हेलो गाइज। अंग्रेजी भाषा में हेलो गाइज कहल जाला, हिंदी में राम राम, उर्दू में सलाम। आगे बानी फिर भाई हम आ गए हैं आप लोग के साथ फिर भूगोल की श्रृंखला लेके बीपीएससी के लिए। 68वीं बीपीएससी तारीख 13 तारीख 12 फरवरी पेपर। टाइम काउंट कर लीजिए 29 दिन। टाइम इतना कम है और हम भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म हो जाए आप लोगों का। तो अब भूगोल श्रृंखला जब पढ़ा ही रहे हैं हम लोग, तो अभी तक मिट्टी नहीं पढ़ाए थे, क्योंकि अब आजकल जो ट्रेंड देखे हैं प्रश्नों का, उसमें मिट्टी, बिहार की मिट्टी से एक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं कि बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है और किस प्रकार की मिट्टियां हैं यहाँ पे, वो उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आजकल प्रश्न उठा के देखे हम, AA का बीपीएससी प्रिंसिपल का पेपर हुआ था, खुद बीपीएससी ने पूछा 67 बीपीएससी में। तो उसी ट्रेंड के आधार पे हमने कहा कि मिट्टी को ही पढ़ाई दिया जाए, और बिना मिट्टी के लाइफ अधूरा है। क्या कि आप जानते हैं गाना है ना, क्या गाना कि भाई बचपन में लड़का सब मिट्टी में खेलेला तो मजबूती प्रदान करेला, का हड्डी गिरी पड़ी तब न मिट्टी में लेटाई पोटाई तब न मिट्टी से वो मजबूती प्रदान करी। यानी मिट्टी एक ऐसी चीज होती है जिसमें हर प्रकार के क्या मिलते हैं, अरे प्रोटीन विटामिन, जो बच्चे गांव में कहते हैं बुजुर्ग लोग, उस आधार पे हम कह रहे हैं कि इसमें हर प्रकार की चीजें मिलती है इसमें। और मिट्टी तो शुद्ध होता ही है, सब कुछ जानते हैं। इस अधि शुद्ध क्या हो सकता है? प्राचीन जमाने में हम लोग देखे भी, प्राचीन जमाने क्या, आज से हम जब बचपन में थे, मेरी उम्र भाई हो गई, बुजुर्ग आदमी है हम हैं, जो बचपन में थे तो हम लोग गाँव में जाते थे तो मिट्टी से ही हाथ धुलते थे हम लोग, ठीक है। तो अब ना भाई आजकल हुआ है लाइफ बॉय साबुन का कौन चल रहा है, पेस्ट कौन कंपनी का पेस्ट हाथ धुलते हैं हम लोग, वो सब ठीक है, मैं आज भी मिट्टी मिट्टी है। और कहता है कि भाई बिना मिट्टी के आप अधूरा हैं, गांव घर में घर नहीं है तो मिट्टी के बिना अधूरा हैं। और इसी तलाश में लोग जाते भी हैं गाँव की तरफ। अब कोरोना काल ने तो दिखाई दिया कि बिना मिट्टी के अब अधूरा है। चलिए सब बातें तो होती रहेंगी। मैं प्रभात रंजन आप लोगों का यूनी एग्जाम स्पीसीज के प्लेटफॉर्म से स्वागत करते हैं। क्लास जो चल रही है 68वीं बीपीएससी की, जो 12 फरवरी को तय सीमा पे होनी है, क्योंकि पेपर में जो आया था, जो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, उसके हिसाब से एकदम तय है कि होना ही होना है। टाइम कम है, श्रृंखलाएं चल रही है, भूगोल श्रृंखला, उसी की नेक्स्ट क्लास है सॉरी मिट्टी, इतिहास की श्रृंखला चल रही है। ये सभी जो क्लास हैं पीछे वाली क्लास, वो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, जाके आप आराम से देख सकते हैं। अब है मिट्टी। इसके पहले जो हम क्लास दिए थे, नदी पढ़ चुके हैं तो मिट्टी क्यों बाकी रह जाए, पर्वत पठार पढ़ चुके हैं तो मिट्टी भी जरूरी है भाई। आइए मिट्टी पर चर्चा करते हैं। देख लीजिए बिहार में ये मिट्टी का है नक्शा बा, भाई देखो गंगा नदी, ये बीच से बहती है गंगा नदी, ऐसे पार इस पार से उस पार। हमने बताया भी था कि गंगा नदी पटना में सबसे अधिक लंबी होती है और 12 जिलों से गुजरती है, ये आपने बताया भी था पहली क्लास में जब नदी पढ़ाए थे तब। चलिए अब है कि अब कौन कौन सी मिट्टी मिलती है। तो बिहार में जो मिट्टी का प्रकार है वो 3 प्रकार के हैं। देखिए यहां पे, अरे रिजर्वा जो है ना बार बार आ जाता है बिचवा में, कोई बात नहीं, मिट्टी, अरे स्लाइड पे लिखले हो लइकवा, देखो बिहार की मिट्टी। बिहार की मिट्टी जो है ये 3 वर्गों में बटा गया है। ये सब कथा कहानी है कि 90% धरातल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है बिहार के, क्या कि सबसे अधिक नदी है और नदियों का जाल है, और नदियों द्वारा हर साल पानी का बौछार किया जाता है। यानी पानी का जब बाढ़ का समय आता है तो चारों तरफ बाढ़ की स्थिति हो जाती है, तो भाई मिट्टी जब अपने साथ अवसाद लेके आते हैं और पुराने चीज़ों को लेके जाते हैं, नया अवसाद छोड़ देते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी की संभावना बढ़ जाती है। ये कथा कहानी लिखल है कि बिहार राज्य के 90% धरातल पर जलोढ़ मिट्टी है, जो गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण के जलोढ़ मैदानों में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के माध्यम से होता है। मगर बिहार में मिट्टी को कितने वर्गों में बांटा गया है? एक तो उत्तरी बिहार के मैदान 3 भागों में, देखिए 3 भागों में, कहीं मिटा दी मिटावना से,
कोई बात ना, 3 भागों में बांटा गया है। एक नॉर्थ बिहार का मैदान, एक साउथ बिहार का मैदान, एक दक्षिणी पठार, साउथ पठार का जो दक्षिणी पठार है उसके पठार की जो मिट्टी है, इन 3 भागों में हम लोग मिट्टी को पढ़ेंगे। इसके पहले जो हम टॉपिक पढ़ाए थे भूगर्भिक संरचना, उसमें बताए थे कि बिहार का संरचना जो है वो गंगा उत्तर का मैदान, दक्षिण का मैदान और दक्षिण की सीमांत पठार प्रदेश। तो उसी आधार पे हम लोग मिट्टी के वर्गीकरण किए हैं कि उत्तर बिहार का मैदान, दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी और दक्षिण पठार की मिट्टी, ये कौन कौन मिट्टी है। जैसे आइए देख लेते हैं, इससे मैप से भी देखिए। उत्तर बिहार का लिखा हुआ है ना, पहला लिखा हुआ है उत्तर नॉर्थ, ये नॉर्थ वाला, ये साउथ वाला, और साउथ में ही पठारों का क्षेत्र है। कहां कहां, ये कैमूर गया जो बेल्ट है, यहां विंध्यन क्रम का पठार मिलता है, और सीमांत पठार जो बेल्ट है यहां भागलपुर बांका तक मिलता है। ये सब जो बेल्ट है इसमें मिट्टी पाई जाती है। ये दक्षिण बिहार का मैदान, गंगा नदी के उत्तर में उत्तर भारत का मैदान, बिहार नॉर्थ भारत, दक्षिण बिहार का मैदान और दक्षिण सीमांत पठार की बात कर रहे हैं हम लोग। उत्तर बिहार के मैदान में भी कई प्रकार की मिट्टी पाया जाता है। देखिए, उत्तर बिहार के मैदान में कई प्रकार की मिट्टी, ये जो प्रदेश है यानी वेस्ट चंपारण का जो है, वो वहां पे पाया जाता है पर्वत, शिवालिक पर्वत के भाग पाए जाते हैं। सोमेश्वर पहाड़ी मैंने पढ़ाया भी था आप लोग को, और सबसे ऊंची चोटी उसकी सोमेश्वर पहाड़ी की सोमेश्वर किला जो 880 मीटर है। तो ये प्रदेश है, यहां भी एक मिट्टी पाई जाती है अलग से, जिसको पर्वतीय पादप अवशिष्ट मिट्टी बोलते हैं। फिर ये तराई बेल्ट, एक्चुअली बताया था कि हम हिमालय की तराई यानी हिमालय के जो एक रेंज है शिवालिक, उसी की तराई में हम लोग निवास करते हैं। बिहार बसा हुआ है, बिहार का उत्तर बिहार बसा हुआ है, तो तराई मिट्टी भी होगी। तो पूरा जो ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा बिग बेल्ट भी मिलता है, मधुबनी, सुपौल, ऐसा करके किशनगंज तक जो आएगा बेल्ट, ये पूरा बेल्ट जो है तराई मिट्टी का बेल्ट है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी या बांगर मिट्टी, जब नदी है और नदी द्वारा जो अवसाद ला के छोड़ दिया गया, फिर दोबारा उस क्षेत्र में नहीं आया अवसाद, तो जब मिट्टी रह गई कंटिन्यू, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कलर से पहचानते हैं, देखिए ये है बेल्ट, जलोढ़ मिट्टी का बेल्ट, यानी गोपालगंज, सिवान, छपरा वाला जो बेल्ट है, इसकी बात मैं कर रहा हूं। और क्योंकि नदियों का क्रम थोड़ा कम है यहाँ पे, कभी आई बाढ़ आया नदी के माध्यम से, मिट्टी रह गई, पुरानी मिट्टी हो गई, जलोढ़ मिट्टी के रूप में, पुरानी बांगर मिट्टी के रूप में फेमस हो गया। मगर ये जो बेल्ट है पूरा, कहाँ, ये मुजफ्फरपुर के नीचे जो बेल्ट है आपको वैशाली, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण का मोतिहारी, नीचे और भी जो डिस्ट्रिक्ट है, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट है, मुंगेर, यहां तक खगड़िया तक जो बात करेंगे, ये सब जो बेल्ट है आपके, ये सब कौन सा है, नवनिर्मित जलोढ़ मिट्टी है, यानी खादर मिट्टी। क्योंकि नदियों का जाल है, गंडक, बूढ़ी गंडक, पहले गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर इधर आएगा पुनपुन, कोसी, इसमें बागमती, इतनी नदियां हैं जो हर साल बाढ़ आती है। और पूछा जाता है कि उत्तर बिहार में एक समस्या कौन सी है, इंटरव्यू का प्रश्न है कि उत्तर बिहार में एक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, वह बाढ़। और उसी बाढ़ के कारण जब अवसाद, नदियों द्वारा अवसाद लाए जाते हैं और छोड़ के चले जाते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी के रूप में फेमस होता है, यानी खादर मिट्टी फेमस हो जाता है। दूसरा जो है दक्षिण बिहार की मिट्टी, दक्षिणी बिहार की मिट्टी, ये दक्षिणी बिहार गंगा नदी के इस पार वाली में दक्षिण बिहार, जिसमें नालंदा, गया, पटना, अरवल, जहानाबाद, कैमूर, रोहतास, गया, और इधर आएंगे भागलपुर का बेल्ट, बांका और मुंगेर, ये सब जो बेल्ट है ये दक्षिण बिहार का बेल्ट है। औरंगाबाद, इसमें भी मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन, देखिए गंगा कगारी मिट्टी, यानी गंगा की कलर देखिए ब्लू कलर का है, नहीं गंगा का बेल, यही ना गंगा बताए थे, गंगा इस पार से उस पार होती है, तो यहां जो मिट्टी पाई जाती है तो गंगा कगारी मिट्टी पाई जाती है। दूसरी मिट्टी, कलर चेंज कर लेना, लग रहा होगा कि सॉरी कौन सा कलर लिख दिया, ललाऊ कलर से, चलिए तनी पीलाऊ कलर से लिख देते हैं हम। दूसरा टाल क्षेत्र की मिट्टी, टाल क्षेत्र की मिट्टी,
टाल क्षेत्र की मिट्टी का स्थिति ये होती है, ये देखिए टाल क्षेत्र की मिट्टी का पूरा, ये जहां नदियों का स्थिति ये होती है कि टाल क्षेत्र मिट्टी में जहां ये भाग जलमग्न होता है, नदियां जो होती है यहाँ पे जल जमाव कर देती है तो पूरा टाल क्षेत्र बन जाता है। और ये भाग है मोकामा टाल जो क्षेत्र है वो भारत का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र रहता है। तीसरा है करेल केवाल मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी। हो सके कि ऑप्शन में करेल केवाल दे दे, हो सके पुरानी जलोढ़ मिट्टी दे दे। तो दक्षिण बिहार की में पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो है ये है मिट्टी, तो जो बेल्ट है ये पूरा बेल्ट है, ये बक्सर वाला बेल्ट है, नंदा गया वाला बेल्ट है, नवादा वाला। स्थिति ये है कि यहाँ मिट्टियाँ नदियाँ तो हैं, कुछ सूख चुकी हैं, पुराने जमाने में लेके आई और मिट्टी को छोड़ गई और पुरानी चल रहा है, उसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। एक है बलथर मिट्टी, ठीक है। बलथर मिट्टी को कभी कभी नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कह दिया जाता है। दक्षिण बिहार की बलथर मिट्टी जो होगी ये नदियों द्वारा लाया गया क्षेत्र और इसके माध्यम से जो नवीन जल और साध लाए गए उसके माध्यम से जो मिट्टी बना वो है कौन है, बलथर मिट्टी है। ये सब मैं आगे स्लाइड में बताऊंगा। अब ये पठारी बेल्ट की मिट्टी देख लीजिए। तो पठारी बेल्ट में मिट्टी कौन सा मिलता है, पीला लाल मिट्टी, आप जानते ही हैं, भारतीय भूगोल पढ़ाया जाएगा आप लोग को। लाल बलुई मिट्टी, लाल पीला मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी ये भी ये कैमूर पठारी वाला बेल्ट है, लाल बलुई मिट्टी मिलेगा। लाल पीला मिट्टी जो है इसी के आसपास कहीं मिल जाएगा, ये पूरा बेल्ट लाल पीला मिट्टी मिल जाएगा पूरा, यही तो मिट्टी का बेल्ट है। ये टाल क्षेत्र हो गया क्या। अब आइए एक एक करके चर्चाएं करते हैं सब पे हम। तो पहला है उत्तर बिहार मैदान की मिट्टी। उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी जो है शिवालिक श्रेणी ने बताया ना, शिवालिक श्रेणी, हम लोग शिवालिक श्रेणी पे हैं और इस शिवालिक श्रेणी पे है, बिहार में बसा है, शिवालिक श्रेणी में बसा हुआ है, तराई बेल्ट में हम लोग। तो पश्चिमी चंपारण के पर्वतीय भाग को छोड़कर, ये पर्वतीय भाग को छोड़कर बताया था ना, उसको छोड़कर मुक्त जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ये पूरे उत्तर बिहार में जलोढ़ मृदा अधिक पाई जाती है, मैंने बताया भी था नेक्स्ट से। अब आइए, इसका निर्माण जो होता है हिमालय से प्रवाहित जितनी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, मानी नेपाल से निकल के इंडिया में आती हैं, उनके माध्यम से कौन कौन बताया था ना कि ये देखिए यहां से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, पुनपुन, महानंदा, ये सब नदी जो है ये नदी के माध्यम से निर्माण होता है जलोढ़ मृदा का निर्माण, उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण। और उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी को कृषि देखिए बताया क्या कि जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है उत्तर बिहार के, मैंने बिहार सरकार का, उसने उत्तर बिहार के मैदान की मिट्टी को कई उपवर्गों में, 4 उपवर्गों में बटाया है। हमने बताया भी है 4 उपवर्गों में बांटा है उसने। पहला ये जो बेल्ट है चंपारण का, वेस्ट चंपारण का, ये उप हिमालय पर्वतीय पाद मिट्टी, ये पूरा बेल्ट तराई मिट्टी बताया था, तराई मिट्टी। फिर बांगर या जलोढ़ मिट्टी, ये गोपालगंज सीमांत वाला बेल्ट जो है, और खादर मिट्टी जो वैशाली मुजफ्फरपुर वाला बेल्ट है। पूरा बेल्ट जो बताया गया है ये मिट्टी 4 भाग में बताया गया है। आइए, उप हिमालय पर्वतीय पाद मिट्टी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में, कौन, वही वेस्ट चंपारण के, जो वेस्ट चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थिति है ये बेल्ट। इस भाग में जो मिट्टी पाई जाती है इसी को हम लोग उप हिमालय पर्वत पर मिलते हैं, क्योंकि शिवालिक श्रेणी के रेंज में सोमेश्वर पहाड़ी है और सोमेश्वर श्रेणी के आसपास ये मिट्टी पाई जाती है। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अब है कि पूछा यही जाएगा कि कहां पाया जाता है। अभी तो प्रश्न जो बने हैं यही हैं, ट्रेंड जो है यही है, मगर हम थोड़ा नॉलेज के लिए बता दिए हैं, जान लीजिए। जैसे चिकनी मिट्टी है, ये चिकनी मिट्टी बोलते हैं, इसका रंग हल्का भूरा होता है, पीला होता है, मिट्टी में आर्द्रता पाई जाती है, जैविक पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। ये सब पूछता नहीं है, ये नॉलेज के लिए। कुछ बच्चे को उत्सुकता होती है कि हम इस पे भी रिसर्च कर डालें मिट्टी पे, रे बुर्बक
चलवा सब, यहाँ थोड़े रिसर्च करना है, जाओ ना साइंटिस्ट बनो ना, यहाँ अधिकारी बनना है हम लोगों को। कहता है कि बस नॉलेज उतना ही रखिए जिससे अधिकारी बन जाए। रिसर्च के लिए अलग से साइंटिस्ट बनाया जाता है, पढ़ाया जाता है, कोर्स वो अलग से होता है इन लोग का, एग्रीकल्चर वाले का। अब बिहार में 2 सेंटर है एग्रीकल्चर का, एक भागलपुर में वो सबौर जो है वहाँ पे, और चंपारण डिस्ट्रिक्ट की मोतिहारी में कृषि सेंटर भी है, कृषि रिसर्च सेंटर भी है। जाओ वहाँ पढ़ो ना। और भी विद्यालय, पूसा विद्यालय भी है समस्तीपुर में, कृषि का, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का है, ICAR का। जा पढ़ो वहाँ पे, कोई बात नहीं, जान लीजिए। फिर इस मिट्टी में कौन कौन सी फसलें होती है? धान, मक्का और जौ। धान, ये पूरा बेल्ट बोला जाता है धान का बेल्ट। वेस्ट चंपारण में सबसे अधिक क्या, चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और मसूरी चावल जो होता है और बासमती का उत्पादन सबसे अधिक होता है। मक्का तो मोटा अनाज होता ही है, जौ होता है लोग का। तराई मिट्टी कहां से? पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक, बताया था ना कि देखिए बेल्ट, ये पूरा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, इधर शिवहर, इधर का सीतामढ़ी, मधुबनी, प्राय सुपौल, सहरसा, किशनगंज तक, अररिया किशनगंज जाएगा। ये पूरा तराई बेल्ट है ये। तो भारत के नेपाल सीमा से 8 से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेपाल सीमा से 8 से 10 किलोमीटर क्षेत्र में। इसमें क्या भाई अधिकता, यही याद रखना है कि कहां से कहां तक है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है इस मिट्टी में, ये काम में लायक बातें जान लीजिए बस। फास्फोरस की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। और इसका रंग कैसा होता है? तो हल्का भूरा और पीला, इसका भी रंग हल्का भूरा और पीला होता है। अच्छा, इस कौन सी फसल उगाई जाती है इसमें? तो धान का। ये पूरा पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी में धान सबसे अधिक होता है। धान में चावल, यहाँ एक्चुअली पैडी बोलते हैं, मगर लोग उधर के लोग जो बोलते हैं चावल कहते हैं, जबकि फसल होता है धान की। और धान जो जब जाते हैं मिलों में, कौन मिल में? चावल की मिल में, तब वो धान से भूसी निकाल के चावल बनते हैं। गन्ना, वेस्ट चंपारण का जो बेल्ट है और ईस्ट चंपारण का, वो सबसे अधिक गन्ना उत्पादन भी करता है। और सबसे अधिक चीनी मिल भी हमको लगता है वेस्ट चंपारण में है क्या? है ही। और पटसन, किशनगंज जो बेल्ट है, किशनगंज जो अररिया किशनगंज जो बेल्ट है, यहां पटसन की खेती सबसे अधिक होती है। ठीक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी, वही नदियों द्वारा लाए गए अवसाद के माध्यम से जो मिट्टी निर्माण होता है उसको नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं हम लोग। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के पश्चात जो छोड़े गए अवसादों से निर्मित मिट्टी को नवीन जलोढ़ या खादर मिट्टी बोलते हैं। ये किस बेल्ट में? तराई से जस्ट नीचे, दक्षिण में। ये तराई बेल्ट हो गया, इसके नीचे यानी मुजफ्फरपुर, बूढ़ी गंडक का पाट वाला, इधर वैशाली और इधर शिवहर हो जाएगा, और इधर खगड़िया उधर बेल्ट होगा। ये सब बेल्ट जो है यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। तराई के दक्षिण में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसके मिट्टी का रंग क्या होता है? हल्का भूरा होता है। इसमें कौन सी फसल सबसे अधिक होती है? तो धान और गेहूं। धान और गेहूं। और क्ले, चीका, क्ले की प्रधानता होती है इसमें, क्ले की प्रधानता होती है। ये फैला कहां कहां है भाई? ये मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी भाई जो नदी बेल्ट होगा उसमें फैला होगा ना। तो गंगा घाटी, ये देखिए गंगा बीच से गुजरी ना, तो यहाँ वैशाली बसता है, ऐसे करके। फिर गंडक, जहां से गुजरी गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, जहां जहां नदियों का फैलाव होगा, उसकी सहायक नदी मिली होगी, वहां ये मिट्टी पाई जाती है। अब आइए पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगर। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पढ़ना है, पढ़ना इसका है। नए ट्रेंड पे एक प्रश्न छप गए इससे, देखिए प्रश्न बताएंगे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न बहुत इजी पूछते हैं, मगर पढ़ना जरूर है भाई। सिलेबस का पार्ट है, पढ़ लीजिए, कोई हो सके 2 प्रश्न पूछ दे। ठीक है, अभी तक नहीं पूछे जाते थे मगर अब पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए पढ़ लीजिए। और नॉलेज के हिसाब से भी मिट्टी कौन पाई जाती है बिहार में, जानकारी रखना जरूरी भी है आपके लिए। और कौन सी फसल उगाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो बांगर मिट्टी है, ठीक है, इसका विस्तार क्षेत्र कौन कौन है? कहाँ का? उत्तर भारत के मैदान की बात मैं कर रहा हूं, भारत नहीं बिहार, उत्तर बिहार की मैं।
तो घाघरा गंडक दोआब, घाघरा नदी भी ना है, बहती ना भाई घाघरा नदी, ये बेल्ट में घाघरा नदी तो बहती है, उसी की मैं बात कर रहा हूं। तो ये गंडक और घाघरा के दोआब बेल्ट में कौन, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ये पार्ट हो गया। रुकिए फिर से बता देते हैं, फिगरवा तनी कम याद है इसलिए टेढ़ा में आ जाता है। ये पार्ट पूरा घाघरा और गंडक दोआब। दूसरा बूढ़ी गंडक के पश्चिम भाग में, नहीं बूढ़ी गंडक जो जाएगी, बूढ़ी गंडक इसके पश्चिमी भाग में ये भाग, नहीं गोपालगंज सीवान वाला बेल्ट, इसमें पाया जाता है चुना और पोटास की अधिकता पाई जाती है और फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। कौन कौन सी फसल होती है भाई, तो मोटे अनाज के रूप में मक्का होता है, और मक्का का उपयोग आप आजकल जानते हैं जैविकता के क्षेत्र में इस मक्के का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, जेट्रोफा मक्का का एक बायोडीजल बनाने में किया जा रहा है, इसका उपयोग बायोडीजल बनाने में। ईख जो है, ईख भी होती है, इसी के माध्यम से चीनी मिल स्थापित है बहुत से, गोपालगंज में चीनी मिल है, दो फेमस है, सिवान में चीनी मिल है। धान यानी पैडी, गेहूं और तंबाकू की खेती होती है। तंबाकू देखे हुए खेती में, जो नहीं देखे हैं जान लीजिए, पत्ती के रूप में होता है तंबाकू, खैनिया खेती होखेला एकदम राजेंद्र प्रसाद ठोकलन मुंह में डलन, पूरा धर धुआं से लिखलन, टॉप कर गलन, राष्ट्रपति बन गलन। वही बात बा, बिहार यूपी के लोग मैक्सिमम लोग जो है, पुराने लोग हैं, नए लोग खैनी के शौकीन हैं, ठीक है। और आजकल चीनी मिल जो स्थापित हो रहा है ईख से, और इसके जो पेराई होती है और जो अवशेष निकलते हैं, इससे बिजली उत्पादन के काम भी किया जा रहा है। मैं गया जब चंपारण, तो चंपारण में पड़ता है सुगौली, और सुगौली में है चीनी मिल, ब्लॉक है वहां का, एक चीनी मिल था। तो वहां देखें कि ईख से जो निकलता है खोई, उससे बिजली उत्पादन का सेंटर लगाया गया है। और सुगौली इतिहास में फेमस है, 1816 में सुगौली की संधि हुई, जिसके माध्यम से कहाँ, नेपाल और अंग्रेजों की संधि हुई थी। ये अमर सिंह थापा थे नेपाली, प्लस संधि किए थे, ठीक है। अब बाल सुंदरी मिट्टी, चौथी मिट्टी उत्तर बिहार की, सॉरी ये भारत कहाँ निकल जा रहा है बार बार, अरे हम चलिए उत्तर भारत में रहते हैं इसलिए बाहर निकल जा रहा है। कौन कौन बेल्ट में है ये, तो किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पश्चिमी चंपारण बेल्ट वहीं थोड़ा नीचे है, यही बेल्ट है पश्चिमी चंपारण के निचला भाग। फिर यहाँ मुजफ्फरपुर, यहाँ दरभंगा से नेपाल से नहीं सटा हुआ है, और फिर सहरसा, फिर इधर पूर्णिया और किशनगंज वाला जो बेल्ट है, ये बेल्ट यहाँ पे मिलती है बलसुंदरी मिट्टी के दक्षिणी भाग में, ये सब मिलती है इसके दक्षिणी भाग में सब है। ये मिट्टी को उत्तरी बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तरी बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से। इसमें होता क्या है, चूने की मात्रा अधिक होती है, प्राकृतिक में क्षारीय पाया जाता है, ठीक है। खेती किसी चीज की होती है, मक्का बताया था ना अभी, बायोडीजल के लिए फेमस है, जेट्रोफा मक्का। गेहूं रबी फसल के लिए फेमस है, गन्ना, धान, तंबाकू, आम की भी खेती दबा की होती है इधर, ठीक है। और यहाँ के आम का जर्दा आम, और कौन सा एक आम उधर था, बम्बैया जर्दा बोलते हैं लोग उधर के लोग, और मालभोग, ये सब जो आम है बहुत फेमस है, और इसका जो विदेशों में जाते हैं। और सबसे अधिक लीची, मुजफ्फरपुर की शाही लीची पूरे इंडिया में फेमस है, इंडिया क्या विश्व में फेमस है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची सब पूरे इंडिया और विश्व में फेमस है, और इसका डिमांड सबसे अधिक है, और सबसे अधिक लीची उत्पादन करता है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, मुजफ्फरपुर वैशाली जो बेल्ट है वो बेल्ट करता है। और यहीं पे मुजफ्फरपुर में लीची रिसर्च केंद्र भी बना दिया गया है,
लीची रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बना दिया गया है, रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया गया है, याद रखिएगा। और केला, हाजीपुर का केला पूरे इंडिया में फेमस है। ऐसा केला नहीं मिलता है कहीं, छोटा छोटा केला होता है, उंगली के आकार का, उससे थोड़ा बड़ा बड़ा। हाजीपुर, और हाजीपुर और जो महात्मा गांधी सेतु पुल है उसके नीचे पूरा बेल्ट जो देखेंगे केले से होता है पालन। ठीक है। अब दक्षिण बिहार के मैदान की मिट्टी कौन कौन है, यानी गंगा के दक्षिण में, गंगा के दक्षिणी भाग में जो मैदान होगा उसकी विस्तार कहां से कहां, गंगा नदी तथा छोटानागपुर पठार के मध्य, छोटानागपुर पठार जो बचता है झारखंड में, इसके मध्य वाले बेल्ट में। दक्षिण में जलोढ़ मृदा का विस्तार कैसे, तो सोन, पुनपुन और फल्गु, ये गया तक फल्गु और उनकी सहायक नदियों के माध्यम से, सोन नदी कैमूर से घुसती है अंदर, तो सोन, पुनपुन और फल्गु के माध्यम से, ये सहायक नदी के माध्यम से ये मैदान है जलोढ़ मृदा का। इस आधार पर देखिए तो दक्षिण बिहार की मृदा जो है 4 भागों में बांटा गया है, कगारी मृदा, टाल मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा और बलथर मिट्टी। चलिए देखते हैं क्या करके। कागारी मृदा मिट्टी गंगा नदी के दक्षिणी तट पर, गंगा नदी के दक्षिणी तट पर सोन, क्यूल, पुनपुन और फल्गु, सोन, ये पुनपुन, ये फल्गु या क्यूल नदी है। ठीक है, क्यूल पुल भी है। ठीक है, कोल्वर पुल मत समझिए, वारा में पड़ता है, वारा में है कोल्वर पुल, क्यूल पे पुल है। ठीक है, ये नदी तट पे बसा हुआ है कगारी मृदा। चुना प्रधान होता है, रंग भूरा होता है। फसल क्या होता है, मकई, मक्का मतलब मकई लिख दिया है, गांव की भाषा में लिख दिया है, मक्का, जौ, सरसों, सरसों, और सबसे अधिक सरसों जो होता है वो धौलपुर रीजन में होता है, राजस्थान के धौलपुर रीजन में। मगर बिहार में भी सरसों होता है इस बेल्ट में, कि किस बेल्ट में, इधर गंगा दक्षिण बेल्ट में। और मिर्च, हरी मिर्च की मैं बात कर रहा हूं मैं, हरी मिर्च। और लाल मिर्च के लिए झुंझुनू फेमस है, झुंझुनू फेमस है, झुंझुनू फेमस है राजस्थान का। अब आइए, हाँ ये प्रश्न है, केरल केवाल मिट्टी यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, दक्षिण बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी को केरल केवाल मिट्टी बोलते हैं। जैसे उत्तर बिहार की पुरानी मिट्टी को हम लोग बलथर बोलते थे, बालसुंदरी, नॉट बलथर, बालसुंदरी बोलते थे, उसी तरह इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी को केरल केवाल मिट्टी बोलते हैं हम लोग। दक्षिण बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, इसका विस्तार देखिए, टाल क्षेत्र के दक्षिण में, टाल क्षेत्र देखिए, ये गंगा है ना, गंगा के इस बगल में टाल क्षेत्र है, ये पूरा पटना मोकामा वाला बेल्ट जो है पूरा टाल क्षेत्र है। इसी के दक्षिण में यहाँ बक्सर पड़ता है, यहाँ पे ऐसे आएंगे ना तो ये बक्सर बेल्ट है, बक्सर, फिर भोजपुर है, फिर उत्तरी गया, गया का उत्तरी भाग, गया यहाँ तक है झारखंड बॉर्डर तक, फिर रोहतास, ये सटा हुआ है रोहतास, यहीं पे रोहतास, तो उत्तरी रोहतास, फिर नालंदा डिस्ट्रिक्ट पटना से सटा हुआ है, फिर जहानाबाद अरवल बीच में है, मुंगेर यहाँ पड़ता है, भागलपुर, यहाँ मुंगेर खगड़िया जो बेल्ट है, हाँ, और पटना, इतने बेल्ट में फैला हुआ है केवाल मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। इसका रंग कैसा होता है, भूरा और से लेके पीला तक होता है। इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी में, केरल केवाल मिट्टी में। इसमें होता क्या है, धान, वही कॉमन फसल है बिहार का, धान, गेहूं, मक्का, जौ, कहीं कहीं अब दलहन भी हो जाए, जैसे बाजरा, मोटा अनाज बाजरा भी होता है, और अरहर दाल के रूप में भी होता है, दाल क्षेत्र भी है ये, दलहन होता है, चना होता है। इन दलहन जो होता है इधर ही होता है, और दलहन में हमें लगता है कि बेगूसराय सबसे अधिक दलहन करता है, और रोहतास सबसे अधिक धान का उत्पादन करता है। बेगूसराय दलहन में फेमस है, रोहतास में सबसे अधिक धान की खेती होती है। बीच में रोहतास आलू खेती के लिए भी फेमस हो गया था। टाल मिट्टी, वही निम्न भूमि क्षेत्र जहां जल मग्न रहते हैं, नदियों की जल वहां कंटिन्यू रहता है, वो टाल क्षेत्र बोलते हैं। टाल निम्न भूमि के क्षेत्र जो वर्षा काल में जल प्लावित होता है, कहाँ है, बाढ़, पटना, बाढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बाढ़ एक जगह है, और बाढ़ पावर प्लांट बन रहा है। ठीक है,
और बाढ़ पटना से भागलपुर तक गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पे ये गंगा नदी है और ये पटना में है, यहाँ पे बाढ़ पड़ता है और यहाँ से भागलपुर ये बेल्ट है, यहाँ तक का क्षेत्र जो है 8 से 10 किलोमीटर बेल्ट में पट्टी में ये फैला हुआ है टाल क्षेत्र। और मोकामा टाल जो पटना डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है और जो पूरे इंडिया का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है। और यहीं के अनंत सिंह जो है, जो फेमस पर्सनालिटी मत कहिएगा, गुंडा के में फेमस है मगर अपने भाषणों के आन फेमस है, वो यहीं के हैं। ये भूरे रंग के कण वाली मिट्टी होती है। विशेषताएं क्या है? खादर मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी में। अच्छा, टाल क्षेत्र में बरसात के दिनों में बाढ़ है, इसलिए खरीफ फसलों की खेती नहीं होती है। जब बाढ़ आ जाएगा तो धान फसल होगा नहीं। तो रबी फसल होते हैं। रबी फसलों में कौन कौन? दलहन सबसे उत्पादन होता है इस टाल क्षेत्र में। दलहन के लिए प्रसिद्ध है ये टाल क्षेत्र। जब जाएंगे तो पूरा बिहार लगेगा पूरा टाल क्षेत्र। बलथर मिट्टी, छोटानागपुर पठार और गंगा के दक्षिणी मैदान के मिलन क्षेत्र। ये देखिए, ये गंगा मिलन क्षेत्र और छोटानागपुर पठार झारखंड वाला ये रीजन, इसके बेल्ट है। छोटा पठार और गंगा मैदान के ये क्षेत्र जो है, यहाँ पे दलथर मिट्टी पाया जाता है। कौन कौन भाग? कैमूर, ये कैमूर पहाड़ी है। यहाँ कैमूर से लेके भागलपुर तक 5 से 10 किलोमीटर, 5 से 15 किलोमीटर तक एक संकीर्ण पट्टी के रूप में, ऐसे पट्टी के रूप में ये भागलपुर बेल्ट तक ये मिट्टी पाई जाती है। ये नीचे छोड़ के अभी मिट्टी पढ़ाएंगे। नीचे वाला बेल्ट जो है, नीचे वाला जो है ये बेल्ट जो छोड़ के, ये दक्षिण सीमांत मिट्टी प्रदेश है, यहां तक जो बेल्ट है ये पूरा बेल्ट संकीर्ण पट्टी के रूप में क्या होता है? बलथर मिट्टी है ये। ठीक है। लाल, इसको लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लाल पीली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है इसको, बलथर मिट्टी को। अम्लीय प्रकृति की होती है। इसमें होता क्या है? जब भाई ये मिट्टी ही ऐसा है कि अम्लीय प्रकृति होगा तो मक्का होगा, ज्वार होगा, बाजरा होगा, आलू होगा। आलू खेती देखे ना गाँव में, ऐसे से पगडंडी बना के आलू खेती किया जाता है। पता है ना कि गांव में रहे कि नहीं रहे आप लोग? दक्षिणी पठार की मिट्टी, यहां तक हुआ साउथ मैदान, दक्षिणी बिहार की मिट्टी। अब दक्षिणी पठार की मिट्टी एक नया हेडिंग है, तीसरा जो पार्ट है दक्षिणी पठार की मिट्टी। दक्षिणी पठार की मिट्टी, बिहार के दक्षिण पठार में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। देखिए, ये रहा नक्शा बिहार का, और ये जो पार्ट है दक्षिणी पठार की मिट्टी। मैं पहले जब दिखाया था वहीं पे दिखाया। देखिए, इसमें 2 मिट्टी पाई जाएगी, एक लाल बलुई मिट्टी, एक लाल पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी विस्तार कहाँ? जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी, बांका, नवा। देखिए कहाँ कहाँ, देखिए ये है, ये जमुई यहाँ पे पड़ेगा, फिर मुंगेर पड़ेगा, यही खड़गपुर पहाड़ी पड़ेगा, फिर भागलपुर के बगल में बांका पड़ता है, मंदार पर्वत है, रोपवे बन रहा है, भागलपुर में रोपवे बन रहा है। ठीक है। नवादा, नवादा है, यहाँ नादा में रजौली वन्य अभ्यारण्य है। फिर गया, गया ही बगल में पड़ता है गया। और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में जो है ये पूरा जो है बेल्ट लाल पीली मिट्टी से जानता है। पठारी क्षेत्र है, लाल पीली मिट्टी है। बने कैसे हैं? आग्नेय और क्रांतिक चट्टानों के विघटन से बनते हैं। आग्नेय और क्रांतिक चट्टानों के विघटन से बने हैं। जो पढ़ाया जाएगा 3 प्रकार के चट्टान है, आग्नेय, क्रांतिक और रूपांतरित। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या क्रांतिक। चट्टानों में लौह तत्व की अधिकता के कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। वही बात मैं बता रहा हूं, इसमें लौह तत्व अधिक होने चलते मिट्टी का रंग लाल हो जाता है, सुर्खा लाल, लाल मिट्टी हो जाता है। तो भाई ऐसा मिट्टी है, पहाड़ी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, तो ना ह्यूमस होगा ना पोषक तत्व होंगे, इन दोनों की कमी हो जाएगी तो मिट्टी अनुपजाऊ होती है। जानते हैं पठारी क्षेत्र में तो होंगे क्या खेती? मोटे अनाज करते हैं, जहाँ पानी कम लगता होगा उसी खेती करेंगे, नहीं मोटे अनाज। और कहीं कहीं दलहन के भी देखे गए हैं कि उपजाए जाते हैं। इस बिल्ट में दिक्कत है। इसी बिल्ट में पानी कमी होने चलते गंगा उद्वहन योजना चला है, गंगा जलापूर्ति योजना चला है, जो 27 नवंबर से नीतीश कुमार उद्घाटन किए। कहाँ? नंदा डिस्ट्रिक्ट में, यहां से पानी मोकामा टाल से निकल के गंगा से सीधे गया पहुंच रही है। लाल और रेतीली मिट्टी,
वही लाल कहाँ मिलेगा? तो कैमूर और रोहतास पठार पे। 2 गो पठार है कैमूर बिहार में नीचे, ये बिंधन ग्राम का पठार है कैमूर और रोहतास पठार पे, यहीं पे मिलता है लाल रेतीली मिट्टी मिलता है। प्राकृतिक वनस्पति की अधिकता है कानी क्षेत्र की मृदा में जीवांश की मात्रा अधिक होती है। इसमें होते क्या है प्रमुख फसल? तो ज्वार, बाजरा, मकई और मड़ुआ। मड़ुआ जानते हैं कि नहीं आप लोग? मड़ुआ जो होता है अनाज है, मोटे अनाज है, जिसकी रोटी बनती है बढ़िया ठंडा में, ठंडे दिन में रोटी बना के गुड़ के साथ खाएंगे तो मजा आएगा। बाजरे मड़ुआ की बात कर, अब ये नहीं उगाए जाते हैं क्योंकि ये लोग अपसान के खिलाफ समझते हैं मड़ुआ को। मैं बहुत से बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। चीनी वाले बीमारी लोग, जो चीनी रोग वाले होंगे, मधुमेह रोग वाले होंगे, वो इनका सेवन करते हैं, मधुमेह रोगी। ठीक है, तो जलन करने लगे। आज लगता है गर्मी बहुत है, हमारा गर्मी अधिक लागत है, आप लोग भी लग रहा होगा कि हम बोल रहे हैं इसलिए गर्मी अधिक लग रहा है। देख लिया, आप लोग के लिए बोल रहे हैं तेज तेज और पढ़ा रहे हैं तो गर्मी लग रहा है। अब आप लोग रजाई में घुस के सो के आराम से पढ़ रहे होंगे। इसीलिए बीच बीच में लाइक ठोकता रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों भी शेयर जरूर कर दिया कीजिए आप लोग, ताकि वो लोग भी मिट्टी जान ले। मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले, तो बिहार की मिट्टी कमजोर मत समझिएगा। सोना उगलता है, जमुई में सोना मिल गया, पश्चिमी चंपारण में तेल की खोज हो रही है मिट्टी में। क्या तेल सेशन हो रहा है वहां पे? ऐसा नहीं कि मिट्टी में नहीं मिलता है, मिट्टी में बहुत कुछ मिलता है। अब है आइए प्रश्न पे। बिहार में बाल सुंदरी मिट्टी, टाल मिट्टी, करेल मिट्टी, कलेल और बलथर पद किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये प्रश्न पूछा गया अभी जस्ट। बल सुंदरी, ताल, करेल और बलथर दे दे तो ये किसके लिए फेमस है? तो मिट्टी प्रकार है भाई, ये फसल मत समझ लीजिएगा, ये मिट्टी का प्रकार है, कृषि का प्रकार नहीं है। कृषि प्रकार में रबी, खरीफ और जायद, खरीफ, रबी और जायद फसल आते हैं फसल में। और कृषि में तो भाई कृषि के प्रकार होते हैं, कृषि क्षेत्र होते हैं हमारे यहाँ, और प्राकृतिक वनस्पति बात ही है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में नहीं पाई, दक्षिणी बिहार में नहीं पाई जाती है? तो बताइए, अब खुद बताइए आप लोग। टाल मिट्टी पाई जाती है, मोकामा टाल वाला बेल्ट दक्षिण बिहार का बेल्ट है। केवल मिट्टी यानी केवल करेला मिट्टी पाई जाती है, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं इसको। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी और तराई मिट्टी, तराई मिट्टी नहीं पाई जाती है क्योंकि नॉर्थ बिहार में पाया जाता है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल कावाल मिट्टी नाम से जाना जाता है? तो याद है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल कावाल नाम से जाना जाता है। देख लीजिए, विश्वास नहीं आप लोगों को, भूल जाते ना आप लोग। कहां गया करेल कावाल भाई? टाल के पहले वो देखिए क्या लिखे हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाता है, दक्षिण बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी दक्षिण पठार की मिट्टी है, बलथर मिट्टी दक्षिण बिहार की मिट्टी है, नवीन जलोढ़ मिट्टी ऊपर भी पाया जाता है, नीचे भी पाया जाता है। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहां से कहां तक? पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पूछ रहा है। तो देखिए, भागलपुर मुंगेर है, पटना गया, ये भी यहां भी है, रोहतास यहां भी है। तो दक्षिण बिहार का सब बेल्ट बताया जा रहा है। तो दक्षिण बिहार में देखेंगे तो हमने बताया भी था गंगा के इस पार कि टाल क्षेत्र के दक्षिण भाग में ये जो भागलपुर, यहाँ भागलपुर मुंगेर, भागलपुर तक मुंगेर, पटना, गया का उत्तरी भाग, रोहतास यहाँ उत्तरी भाग इसका, ये सब पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे। तो ऑप्शन पहले से देखिए, मार दीजिए खट से। गंगा के मैदानी क्षेत्र में पुरानी कछारी मिट्टी किस नाम से जाता है? गंगा के कहां पे मैदानी क्षेत्र में पुरानी कछारी मिट्टी? तो बांगर, पुराना होगा तो बांगर, नया होगा तो खादर। ठीक है, जलोढ़ भी कहते हैं नए वाले को। चलिए, मिट्टी समाप्त। कहेंगे सर जी बाप रे बाप, बड़ी मिट्टी पढ़ाए, बहुत मिट्टी में लौटाए हैं हमको आज। हाँ, वो मिट्टी मिट्टी कहें, बहुत मिट्टी कहे हैं। दिन भर गांव में मिट्टी में खेले और सर वो मिट्टी पढ़ा रहे हैं। मैं क्या करें, सिलेबस में है
और नए ट्रेंड में एक सवाल पूछे जा रहे हैं, इसलिए पढ़ाना जरूरी था आप लोगों को। इसके पहले जो भी क्लास हुआ है वो सब प्ले लिस्ट में डला हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। क्लास जो चल रहा है वो एक और प्रश्नों का बौछार सीरीज 100 पार की, उसमें इतिहास चल रहा है, वो भी डला हुआ है प्ले लिस्ट में। उसमें हम लोग मगध पहुंच गए हैं, अब मौर्य पहुंचेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम जो क्लास होगा राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक सब क्लास कराया जाएगा आप लोगों का। प्लस टेस्ट सीरीज चल रहा है मेरे यहाँ, टाइम कम है, आप डेली आके एक टेस्ट दीजिए। 13 टेस्ट है, ठीक है, और 13 टेस्ट का फी भी कम कर दिया गया है। अब ऑनलाइन 399 में आज से छूट चलेगा 26 जनवरी तक, 399 में ऑनलाइन, ऑफलाइन 1099 में चलेगा, ठीक है। आप लोग वहां से लीजिए और अपने परीक्षा के धार को देखिए कैसे मजबूती प्रदान किए, जो पढ़े ग्रसअप किए कि नहीं किए, याद है या भूल गए, ये सब पता चल जाएगा एग्जाम माहौल में। टाइम कम है, मैं बार बार कहा हूं टाइम कम है, इसलिए आप लोग जगिए, उठिए। नहीं, कल 12 जनवरी था, युवा दिवस था, जागो उठो वाला बात वही हुआ। मोदी जी पहुंच गए हुबली में युवा महोत्सव मनाने के लिए, 26वां युवा महोत्सव मनाने के लिए, समझ गए। तो सोचिए मोदी जी टाइप बनिए और राहुल गांधी टाइप बनिए, देखिए ठंडा में भी भारत जोड़ो परियोजना चला रहा है। चलिए इसी के साथ सभा समाप्ति करते हैं, सभा नहीं भाई क्लास की समाप्ति करते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, बाय बाय।